पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की प्रथम पुण्यतिथि के संध्या के अवसर पर 20 अगस्त को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसको लेकर होटल रॉयल कैफे में श्रद्धेय कल्याण सिंह सनातन सेवा स्मृति न्यास के अध्यक्ष प्रशांत भाटिया द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्वर्गीय कल्याण सिंह की प्रथम पुण्यतिथि की इस पूर्व संध्या पर 20 अगस्त को शाम 5 बजे गोमती नगर विस्तार में स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के सभागार में भावपूर्ण पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। का स्वागत है। आज हम सब विशेष आयोजन इस नाते से उपस्थित हुए हैं, जैसा कि हमारे महासचिव जी ने बताया, 21 अगस्त को श्रद्धेय कल्याण सिंह जी की प्रथम पुण्यतिथि है। श्रद्धेय कल्याण सिंह जी का परिचय हम सब पूरा जनमानस के अंदर, हिंदू जनमानस के हृदय सम्राट इस नाते से हम सब जानते हैं। प्रथम पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर उनको भावपूर्ण पुष्पांजलि अर्पित करने का एक कार्यक्रम रखा गया है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का गोमती नगर विस्तार में जो भवन है, वहीं पे ये कार्यक्रम प्रस्तावित है। सायंकाल 5 बजे 20 अगस्त सायंकाल 5 बजे CMS के ऑडिटोरियम में गोमती नगर विस्तार में एक कार्यक्रम आहुत होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हम सबका सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि रामलला एक भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। 500 वर्षों की विकट संघर्षों के बाद हमारे इतिहास में 500 वर्षों का लंबा संघर्ष इतिहास में दर्ज है। हम सब देखते आए हैं, लगातार बार बार प्रयास करने के बाद भी हमारे आराध्य, हमारे प्रभु श्री राम, उनको मंदिर, उनको छत नहीं मिल पा रही थी। एक टेंट में रह रहे थे। फटे चिथड़े टेंट में रहने का कष्ट एक बार श्रद्धेय अशोक सिंघल जी ने भी स्वयं बड़े भावपूर्ण तरीके से विस्तृत इसकी कल्पना कैसे होनी चाहिए साकार, इसके लिए हमेशा वो कहते थे कि हमारे आराध्य, हमारे परम आराध्य भगवान राम कब तक टेंट में रहेंगे। वो विवादित ढांचा था, 500 साल से प्रयास हो रहा था, लेकिन जो लक्ष्य था वो पूर्ति नहीं हो पा रहा था। जब शीर्षस्थ स्थिति में थे, माननीय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार के, उस समय भी एक बार प्रयास हिंदू जनमानस ने किया था। श्रद्धेय लाल कृष्ण अडवाणी जी ने एक हुंकार भरी थी। पूरे देश का हिंदू जनमानस इस कार्य के लिए अयोध्या की तरफ बढ़ा था, लेकिन विफल हो गया। 1992 में जब पुनः ये प्रयास समूचे हिंदू जनमानस के द्वारा किया गया, उस समय श्रद्धेय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे। उस समय की बातें सुनकर, कहानियां जो लगती हैं लोगों को आज के समय में, सत्ता सबसे बड़ा केंद्र होता है राजनीति का। सत्ता के लिए तरह तरह के प्रायोजन होते हैं। सत्ता को काबिज रखने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं। साम दाम दंड भेद, कई तरह के बिखराव भी देखे जाते हैं। इतिहास भी गवाह है हमारे यहाँ की, पिता को भी जेल में डाल दिया सत्ता के लिए। और आज़ादी के बाद भी कई दलों में देखने को मिलता है कि सत्ता के लिए लड़ाई चलती है, विघटन होते हैं। ऐसे में अपना आदर्श प्रस्तुत करते हुए आराध्य श्री राम के लिए अपने सत्ता को ठुकरा देना, मुझे लगता है इससे बड़ा त्याग हम सबके जीवन में देखने को कभी नहीं मिला होगा। आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष आज़ादी के मना रहे हैं। 75 वर्ष आज़ादी के मना रहे हैं। हम सभी उन सभी हुतात्माओं को, पुण्य आत्माओं को याद कर रहे हैं। इतिहास में जो गवाह हैं, जिन्होंने भारत माता के लिए बलिदान दिया, हमें स्वतंत्रता दिलाई। लेकिन मुझे लगता है इस 75 वर्ष के अंदर, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अंदर, एक अनमोल सितारा श्रद्धेय कल्याण सिंह जी थे, जिन्होंने अपने सामने इस 75 वर्ष के अंदर, इस इतिहास काल में, स्वतंत्र भारत के अंदर अपने स्वयं समर्पण का, त्याग का इतिहास रचा। और हम सभी भारतवासियों को, हिंदुओं को गौरव से जीने का एक पल आज हम सबके सामने जो प्रस्तुत हुआ है,
उसकी नींव के अंदर उनका आराध्य इस नाते से हम सबके बीच में वो रहे। उन्होंने अपना आदर्श प्रस्तुत किया। उस आदर्श को जन जन तक पहुंचाने का काम करने के लिए हमने एक समिति का गठन किया है। श्रद्धेय कल्याण सिंह सनातन सेवा स्मृति न्यास, जो उनके इस उच्च आदर्शों को, त्याग की भावना को, भारत की अस्मिता को उच्च स्थान पर रखने के लिए, संस्कृति की संरक्षण के लिए अपने सर्वोच्च स्थान को देने वाले ऐसे महानुभाव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे न्यास करेगा। इसलिए 20 अगस्त की संध्या को, पूर्व संध्या पे एक कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग। उसमें हम लोगों ने मनोज मुंतजिर से भी संपर्क किया है। राष्ट्रवादी विचारधारा के युवा कवि हैं, यूट्यूब पे हम सब देखते हैं, हमारी विचारधारा को, संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनसे निवेदन करके हमने इसमें सहभागिता के लिए उनसे समय लिया है, वो यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे उस समय कार्यकाल के जो वरिष्ठ लोग थे, ऐसे त्यागी सन्यासी लोगों को भी हमने इसमें निमंत्रण दिया है। उस समय के कार्यकाल में उनके साथ काम करने वाले ऐसे तमाम नेतागण हैं। इस यात्रा को प्रारंभ करके और इस विध्वंस के बाद गौरव का क्षण, गौरव का पल, ऐसा शौर्य का दिवस मनाने के लिए हम सबको सपने को साकार करने वाले जितने भी हमारे इसमें सहभागी रहे हैं, उन सब साथियों को भी हमने इसमें निमंत्रण दिया। वो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे उस दिन। हमारे कार्यकर्ता बंधु भी उस दिन उपस्थित रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद, जिन्होंने हुंकार भर के इस कार्य को अपने हाथों में लिया था, उनके भी पदाधिकारीगण, उनके कार्यकर्ता सब यहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। विभिन्न संगठन, समाज में काम करने वाले, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, सभी तमाम विचार परिवार के लोगों से आह्वान किया है उस दिन उपस्थित रह के भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे श्रद्धेय कल्याण सिंह जी को। ऐसा विचार मन में आया था, इस नाते से कार्य प्रारंभ किया है और ये कार्य को आगे भी बढ़ाएंगे हम। मात्र उस दिन तक सीमित न रह के, क्योंकि जब इस कार्य को हमने अपने हाथ में लिया तो ऐसे परिवारों में गए, हमारे साथ आदरणीय राधेश्याम जी, मनोहर सिंह जी सब बैठे उस समय, जिन्होंने काम किया, नगर अध्यक्ष थे, आप राज्य के मंत्री थे। इस नाते से आप लोगों के साथ बैठ के पुराने लोगों के कार्यकर्ताओं के जब मैं बीच में बैठा तो बहुत पुराने अनुभव हमारे बीच में आए। उनका सुशासन का कार्यकाल, उनका मार्ग कार्य करने के तरीका कैसे था, निर्णय लेने की क्षमता, उनका शिक्षा के प्रति जो दायित्व उन्होंने निभाया कि कैसा हमारी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, हमारे नवयुवक भारत के अंदर सबसे बड़े प्रदेश के, उनका प्रदर्शन कैसा हो, राज्य की परिकल्पना, राम राज्य कैसा होना चाहिए, पार्टी विद डिफरेंस जो भारतीय जनता पार्टी का होता है, उसका एक मूल्यों के आधार पर जो एक सरकार चलनी चाहिए, उसका एक चित्रण जो उन्होंने किया, ये सारे विषय हम सबके सामने हैं। ये सारे जो विचार हैं, जो उस समय के, जो उन सबकी कल्पनाएं को साकार करने के जो पल थे, उस सुनहरे पलों को भी संजोने का काम हम आगे करेंगे। एक ऐसी पुस्तिका आगे हम उसका विमोचन भी शीघ्र ही करेंगे, जिसके अंदर सभी के भाव होंगे, सबके उस समय के जो अनुभव होंगे, वो सारे उसके अंदर संकलित किए जाएंगे और उसको भी शीघ्र ही हमें काम करने का काम करेंगे। और बाकी आने वाली नई जो पीढ़ी है हमारी, उनके अंदर त्याग और समर्पण के भाव से राजनीतिक क्षेत्र में भी अगर काम करना है तो समाज के अंदर देश, राष्ट्रीय मूल्यों के लिए, सामाजिक मूल्यों के लिए और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए समर्पित भाव से, त्याग की भावना को रखते हुए राष्ट्रहित सर्वोपरि भाव से कैसे काम करना है, इस आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए उनके अंदर विचार जाए, इस विचार से आगे बढ़े, देश को आगे ले जाए। विश्वगुरु बनने के लिए देश जो हमारा आगे बढ़ रहा है, उसमें इन मूल्यों को अपने अंदर स्थापित करें। स्वामी विवेकानंद ने जो सपना देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए बड़े मूल्यवान, ये हमारे सामने प्रेरणा स्रोत, हमारे जीवन के अंदर ऐसे प्रेरणा श्रद्धेय कल्याण सिंह जी ने हमारे सामने उपस्थित किया है। ऐसे सारे विचार को लेके हमारी ये न्यास ये कार्य करने के लिए आगे बढ़ी है। इसके लिए मैं आप सबको भी आह्वान करता हूँ, आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जन जन तक, देश के अंदर कोने कोने तक उनके विचारों को पहुँचाने में हम सबका सहयोग करिए। श्रद्धेय श्री राम जो जीती जागती हमारे आत्मा है, भारत की आत्मा है, भारत की संस्कृति है, हमारी धरोहर है, उनके आदर्शों को हम स्थापित कर सके, उन मूल्यों को स्थापित कर सके, ऐसी हमें प्रेरणा मिले, हम उस रास्ते पे चल सके अधिक होके। ऐसे सुनहरे अवसर को आगे ले जाने के लिए आप सब हमें सहयोग करें, जन जन तक हमारे विषय को पहुंचाने का काम करें। और साथ में 20 तारीख को भी आप सब उपस्थित रहें, सायंकाल 5 बजे CMS ऑडिटोरियम में, गोमती नगर विस्तार में। इतना मेरा आप सबसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।